अध्यक्ष जी प्लीज इस बिल में इन्होंने केवल संवैधानिक संस्थाओं के लिए आरक्षण ही नहीं किया, केवल 50% की सीमा को नहीं बढ़ाया, ये धर्म आधारित आरक्षण भी लेकर आए। 50% की तो सीमा तय करता है संविधान, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की तो अनुमति ही नहीं देता संविधान, इजाजत ही नहीं देता। लेकिन एक बात कह दूं, मुझे बहुत गर्व है ये बात आज भारतीय संसद के मंच पर खड़े होकर कहते हुए कि आरक्षण के बिना भी माइनॉरिटीज के अनेकानेक महानुभावों ने इन संवैधानिक पदों को सुशोभित किया। अध्यक्ष जी 12 राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, 12, 4 माइनॉरिटीज से हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और दोनों सरकारों ने लगा। Not to be recorded. Please, not to be recorded. अब बोलिए, शांत रहिए। 12 राष्ट्रपति में से 4 राष्ट्रपति माइनॉरिटीज से हुए, नाम लिए मैंने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने भी लगाया, एनडीए सरकार ने भी और आपने भी लगाया, बिना किसी सरकार के। अध्यक्ष जी उन्हें समय मिलेगा, जब उनका टाइम आए वो बोल लें। मुझे अपनी बात कहने दो। बैठ जाइए, जिसको भारत को गर्व है वो बात रख रही हूँ। बैठ जाइए। यस प्लीज, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट, आप बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए अपना, बैठ जाइए, बैठिए। नथिंग एल्स विल गो इन रिकॉर्ड। हाँ, किसी ने नहीं कहा बैठिए, बैठिए। Nothing else will go on record. अध्यक्ष जी जो मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड पे जा रहा है ना। Nothing else will go on record. जो मैं बोल रही हूँ वो रिकॉर्ड पे जा रहा है। बैठ जाइए, वो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। और मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, गर्वी है हिंदुस्तान की और गर्व से कर रही हूँ। हिंदुस्तान को गर्व है अध्यक्ष जी कि 11 उपराष्ट्रपति हुए, उसमें से 3 माइनॉरिटीज से हुए। ये नौकरी के लिए नहीं था बिल। ये बिल नौकरी के लिए नहीं आया ना, ये बिल नौकरी के लिए नहीं आया। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सादुद्दीन जी बैठ जाइए। आप बैठने ना चाहने से नहीं होगा, देश ने दिया है। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बैठिए, नहीं इतने ज्यादा क्यों आप उत्तेजित हो जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठिए, बस हो गया। अध्यक्ष जी गो इन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। इनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? देश चाहता है, देश ने दिया है, हिंदुस्तान को गर्व है। 3 उपराष्ट्रपति हुए हैं माइनॉरिटी से, जाकिर हुसैन साहब, हिदायतुल्लाह साहब, हामिद अंसारी। एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया, तभी कह रही हूँ। प्रधानमंत्री, आज भी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज से हैं, पर इसलिए नहीं है कि माइनॉरिटीज के हैं, इसलिए है कि ये श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, शांत हो जाइए, हो जाइए। नहीं, न्यायपालिका पर आती हूँ। अध्यक्ष जी खुश होना चाहिए, गर्व से सीना फूलना चाहिए जो बात मैं कह रही हूँ, और आप टोका टोकी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी न्यायपालिका में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माइनॉरिटी से हुए हैं। जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस M.H. बेग, जस्टिस A.M. अहमदी, जस्टिस भरूचा और जस्टिस कापड़िया। 5 अहमदी गिनाया मैंने, अहमदी गिनाया। और ये नहीं, यही मैंने कहा। और अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इतने गर्व की बात कह रही हूँ कि विदेश सुनेगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत सुनेगा, भारत की प्रशंसा करेगा। आपसे ये भी समाया नहीं जाता। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठिए, शांत हो जाइए, जरा से शांत हो के। आप अच्छी बात, जब आपकी टर्न आएगी तब आप बोलिएगा। अभी सुनिए, अच्छी बात आपकी भी टर्न आएगी। मैं कोई तथ्य गलत दे रही हूँ, कोई बात गलत कह रही हूँ तो आप टोकिए। अरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग सुन रहे होंगे, हिंदुस्तान की पीठ थपथपा रहे होंगे कि भारतीय संसद में ये कहा जा रहा है। अध्यक्ष जी, न्यायपालिका के बाद संवैधानिक संस्था पर आइए। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन माइनॉरिटी का व्यक्ति कर रहा है, हमारा CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री SY कुरैशी। इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए नहीं चुना कि वो माइनॉरिटी है, इसलिए चुना कि वो काबिल है, वो योग्य है, वो काबिल है, वो योग्य है। और संवैधानिक पदों पर इसलिए चुना कि वो श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। ये अच्छी बात भी सुनने में आपको बुरी लगती है। शांत हो जाइए, लेकिन क्या इतना शोर मचा रहे हैं? लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए सही नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के बंटवारे का अंकुर धर्म आधारित आरक्षण में पड़ा था और अंततः देश टूट गया था। सबसे पहले रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आया था, वो बीज था बंटवारे का। आपने वो त्रासदी भोगी है। प्रधानमंत्री जी, आपने वो त्रासदी भोगी है, आपने वो पीड़ा सही है और आप अपने राज्य में ये कर रहे हैं। आपने एक शेर पढ़ा था एक बार इस सदन में हमें संबोधित करते हुए। आज मैं उसी शेर को आपको मुखातिब करते हुए कहती हूँ। तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज है वो ये लम्हा, आज है वो लम्हा। हम करने क्या जा रहे हैं? मजहब पर आधारित आरक्षण। बैठ जाइए। अब बार-बार में क्यों खड़े हो जा रहे हैं? बार-बार क्यों खड़े? मजहब पर आधारित आरक्षण इस देश में विभाजन का दूसरा बीज बोने का काम करेगा। मैं चेतावनी के साथ कहती हूं। लालू भाई, आप तो सरकार की चतुराई समझ ही नहीं पाए। सुबह इन्होंने आपसे वो मामला उठवा दिया और आपकी बात मान ली और उसी शाम को आपकी थाली में से हिस्सा लूट लिया। अध्यक्ष को संबोधित करिए। आप भी अब आपस में शुरू हो गया आप लोगों का। ये क्या हुआ? इधर बोलिए। हाँ तो इधर बोलिए, इधर बोल के बोलिए जो बोला। मैंने ये आरोप लगाया था, सही लगाया था कि RSS बीजेपी के इशारे पर माइनॉरिटी शब्द को कांग्रेस से हटाया, इन्होंने हटाया था। अब आप बहाना बना रही हैं कमंडल वाले लोगों, आप बहाना बना रही हैं, बहाना बना रही हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन है और देश का बंटवारा आप चाहती हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं और खड़े हो गए। मैं आपसे कह रही हूँ, सरकार ने चतुराई करी आपके साथ।
सुबह आपकी बात मान ली, शाम को आप ही की थाली में से हिस्सा बटा लिया और आपकी बोली बंद हो गई। ओबीसी रिजर्वेशन में से 4.5% जब माइनॉरिटी को दिया, अंदर अंदर तो आप उबल रहे हैं, मगर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। शरद यादव करेंगे विरोध, शरद यादव विरोध करेंगे, आप विरोध नहीं कर सकते। अंदर अंदर आप उबल रहे हैं। क्यों नहीं विरोध कर सकते? क्योंकि आप ही के शब्दों में आपको जवाब दिया जाएगा। आपने कहा था धन और धरती बट के रहेगी अपना अपना छोड़ के, तो लोग कहेंगे अगर आप विरोध करोगे तो कि मुस्लिम को आरक्षण तो दो पर हमरा हमरा छोड़ के। इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। हाँ, बोल नहीं पा रहे, लुट गया। सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, सरकार दोनों तरफ से फायदे में रही, दोनों तरफ से फायदे में रही सरकार, और आपका हिस्सा लूट लिया। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे उस दिन प्रणव दा का जवाब सुनकर हैरानी हुई। जब मैंने ये आपत्तियां उठाई, आप पीठासीन नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी का रोल अख्तियार क्यों करें, अपने आप अदालत को जो करना होगा कर लेगी। उनकी बात से ऐसे लगा जैसे ये बिल उनके लिए एक बला बन गया है और वो सिर से बला टालना चाहते हैं। बजट सेशन आ रहा है, वित्त मंत्री को काम बहुत होते हैं, उनको लगता है ये बिल पारित हो, जैसे मर्जी पारित हो, घटिया बढ़िया बेकार जैसा हो जाए कि एक बार कि हम बिल ले आए। लेकिन ये सही नहीं है, ये सोच भी सही नहीं है। देखकर मक्खी नहीं निगली जाती। कोई चीज वैसे गलत हो जाए और उसके गूढ़ तत्व में जाकर के सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस करार दे दे, ये तो हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।